हेलो एवरीवन, मैं हूं नीरू और स्वागत है आप सभी का फ्यूके एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में। फ्यूके एजुकेशन आप सभी के लिए लाया है बायोलॉजी की मास्टर क्लासेस, जिसमें कि हम आपके लिए बायोलॉजी का पूरा जो क्वेश्चन आंसर है, पूरा आपका सिलेबस केवल कुछ क्वेश्चन की हेल्प से पूरा कवर करेंगे ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाएँ। तो आज की इस क्लास में हम बायोलॉजी का चैप्टर 12 इकोसिस्टम के वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस करेंगे। इससे पहले की क्लास में हम ऑब्जेक्टिव टाइप कवर कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज की इस क्लास में हम वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन कवर करेंगे। तो हमारा पहला वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ एन सेकेंडरी कार्निवोर फाउंड इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। मतलब देखिए, चाहे कोई सा भी सिस्टम हो, ग्रास लैंड हो, एक्वेटिक हो, मराइन हो, फ्रेश वाटर हो, जो भी हो, ठीक है, उनमें क्या होता है, सबसे पहले प्लैंकटन होते हैं, ये अपना खाना बनाएंगे, ठीक है, फाइटोप्लैंकटन। फिर इसके बाद इन खाने को जू प्लैंकटन खाएंगे। जू प्लैंकटन मतलब छोटे छोटे से कीड़े एक तरीके के, ठीक है। फिर जो छोटी छोटी मछलियां होंगी वो इन कीड़ों को खाएंगी, फिर बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खाएंगी। फिर जब बड़ी मछलियां मर जाएंगी तो जैसे ईगल वगैरह है या फिर जो बड़े बड़े बर्ड्स हैं वो उनको खा जाएंगे, ठीक है, ये है। तो इसमें ये पूछा है कि आप बताइए कि ये जो है इसमें सेकेंडरी कार्निवोर कौन है। तो इन एक्वेटिक इकोसिस्टम में, तो यहाँ पे एक्वेटिक इकोसिस्टम में यहाँ पे दो दिए हुए, एक तो वाटरफॉल्स और एक ये वाटरफॉल्स और ये डक दी हुई है, ठीक है। तो आप इन दोनों में से भी आंसर लिख सकते हैं, ये वाला आंसर भी ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस टायर ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। किसी भी पिरामिड का जो बेस क्या होता है, नीचे वाला हिस्सा, तो बेस क्या होता है, तो बेस हमेशा क्या होता है, प्रोड्यूसर। हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रोड्यूसर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिस्ट 2 एंटिटीज विच फाउंड मोर देन 1 ट्रॉफिक लेवल एन इकोसिस्टम। मतलब किसी भी इकोसिस्टम में, जैसे मोस्टली टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, कौन सा ऐसा एनिमल है जो कि 2 ट्रॉफिक लेवल को कंप्लीट करता है। ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं, ये जो पिरामिड होता है ना, इसमें इसी को बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है। तो ये है हमारी स्पैरो, जिसको गौरैया बोलते हैं। ये जो है, ठीक है, ये एक से ज़्यादा ये जो ट्रॉफिक लेवल उनमें पाई जाती है। दूसरा है ह्यूमन बींग्स। देखिए हम दोनों इसीलिए हैं क्योंकि जो स्पैरो है ये भी मतलब वेज भी खा सकती है, नॉन वेज भी खा सकती है। सेम इसी तरीके से हम वेज भी खा सकते हैं, नॉन वेज भी। मतलब हम प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर दोनों में ही आते हैं, सेम स्पैरो की तरह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोसिस्टम अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी का एकमात्र सोर्स क्या है, तो या तो आप सन भी लिख सकते हो या तो आप सोलार रेडिएशन भी लिख सकते हो, जो आपकी मर्जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एडिबल मशरूम, है ना। मशरूम ये इस तरीके की मशरूम होती है ना जो आजकल मार्केट में अवेलेबल है, इनको खाते में। तो एडिबल मशरूम क्या हेटेरोट्रॉफ है या ऑटोट्रॉफ है, क्या है। ऑटोट्रॉफ तो वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन ये अपना खाना खुद नहीं बनाती है। चाहे एडिबल हो चाहे नॉन एडिबल, कोई सी भी फंगस हो, वो हमेशा दूसरों पे अपने खाने के लिए डिपेंड होती है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉफ, ठीक है। चलिए अब हमारे शॉर्ट क्वेश्चन है। अब इसमें ये है कि पिचर प्लांट को प्रोड्यूसर क्यों कहा जाता है। अच्छा, आपने तो हमेशा ये सुना होगा कि जो पिचर प्लांट है, यानी जो नेपेंथिस है ना, जो निपेंथिस है वो हमेशा ही इंसेक्टिवोरस प्लांट रहा है। मतलब जो अपना खाना इंसेक्ट को लेकर के और अपने पेट को भरता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये है पिचर प्लांट, ये इसमें ढक्कन सा लगा है और इसमें कुछ ऐसे लिक्विड कंटिन्यूसली निकलते रहते हैं जो इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब जैसे इंसेक्ट इस पे आकर के बैठेगा, तुरंत ये जो इसका ढक्कन है वो बंद हो जाएगा और इंसेक्ट जो है अंदर ही अंदर डाइजेस्ट हो जाएगा और वो मर जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये बोला उसको हम प्रोड्यूसर क्यों बोले, है ना। देखिए जो पिचर प्लांट है वो इंसेक्टिवोरस है, लेकिन इस पिचर प्लांट को इंसेक्टिवोरस है ना कहा जाता है, इसलिए। अच्छा, ये क्या करता है, सोलार रेडिएशन को लेता है, इसमें क्लोरोफिल होता है। अगर क्लोरोफिल और सोलार रेडिएशन लेगा, इसका मतलब अपना खाना खुद बनाएगा। अब ये इंसेक्ट को क्यों खाता है, तो इंसेक्ट को इसलिए खाता है क्योंकि इनमें नाइट्रोजन की बहुत कमी होती है। तो अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये जो है छोटे छोटे इंसेक्ट को खाता है, अदरवाइज ये पूरे तरीके से प्रोड्यूसर। ये देखिए लिखा भी है कि ये जो है
ट्रैप इंसेक्ट, ठीक है, डिफेक्ट नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए खाते हैं इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स ओशियन लीस्ट प्रोडक्टिव, मतलब ओशियन को सबसे कम प्रोडक्टिव क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि जैसे ये सी का मतलब कि सतह है, और इसके नीचे नीचे जैसे जैसे हम जाते जाएंगे, तो जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे करके जो सनलाइट है वो नीचे नहीं जा पाएगी। जब सनलाइट नहीं जाएगी नीचे तो वहाँ की जो प्लांट्स है वो अपनी फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे? फोटोसिंथेसिस में सोलार रेडिएशन यानी सन की लाइट का होना कंपलसरी है, ठीक है। तो खाना नहीं बनाएंगे, जब खाना नहीं बनाएंगे तो नीचे खाना ही नहीं रहेगा, इसलिए उसको लीस्ट प्रोड्यूसर कहा जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सनलाइट बहुत ही कम आ रही है तो यहाँ पे कुछ ही कुछ होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे प्रोड्यूसर। चलिए ये एक डायग्राम दिया है आपके सामने, अब इसमें से आपको बताना है, क्या बता रहे इसमें आपको, हाँ ये बताना है, ये 1 का क्या मतलब है, 2 का क्या मतलब है, 3 का मतलब क्या है, 4 का मतलब क्या है, सिंपल सा, ठीक है। देखिए तो सन है, ये पौधे हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने पिरामिड पढ़ा होगा, इसमें ट्रॉफिक लेवल होते हैं, तो सबसे पहले T1 ट्रॉफिक लेवल, T2 ट्रॉफिक लेवल, T3 और फिर T4 इस तरीके से। तो ये वर्टिकल, इसको वर्टिकल ना दे करके हॉरिजॉन्टल दे दिया है, बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले सोलार रेडिएशन आई, इस प्लांट ने अपना खाना खुद बनाया, तो ये क्या हो गया, ट्रॉफिक लेवल 1, तो इसको नाम क्या देंगे, T1। अब इसको छोटे इंसेक्ट ने खाया, ठीक है, तो इसका नाम क्या पड़ गया, T2। इस इंसेक्ट को इस स्पैरो ने खाया तो इसका नाम क्या पड़ गया, ट्रॉफिक लेवल T3। इस स्पैरो को इस ईगल ने खा लिया तो इसका नाम क्या पड़ गया, T4, ठीक है। ये देखिए ये लिखा है प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो T1 T2 T3 4 करके भी लिख सकते हैं, आंसर दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ये देखिए, ये है T1 हमेशा ऑटो, ये हो गए ट्रॉफिक ले प्रोड्यूसर्स, T2 होंगे प्राइमरी कंज्यूमर, T3 सेकेंडरी कंज्यूमर और T4 टर्शरी कंज्यूमर। तो इस तरीके के कुछ डायग्राम, यदि आपको इस तरीके से भी आए ना तो भी आप सेम आंसर लिखेंगे, ठीक है, समझ करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें डिफरेंशिएट करना है किस किस के बीच में, हमें डिफरेंशिएट करना है ह्यूमिफिकेशन, ठीक है, और मिनरलाइजेशन के बीच में। तो ह्यूमिफिकेशन का मतलब होता है, ये पहले हम डायग्राम से समझ लेते हैं। ह्यूमिफिकेशन का मतलब होता है कोई भी प्लांट है वो अपना फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है, करेगा, और फिर उसकी लीफ कुछ कुछ गिरेंगी, फिर ये ह्यूमस को फॉर्म करेगा। तो ह्यूमस फॉर्म करने की जो प्रोसेसेस में जो भी इंसेक्ट इन्वॉल्व होंगे, जो भी गैसेस इन्वॉल्व होंगे, उन सभी को बोला जाता है ह्यूमिफिकेशन। और मिनरलाइजेशन का मतलब होता है कि सॉइल में से मिनरल को निकालना, ठीक है। तो देखिए क्या दिए, ह्यूमिफिकेशन इज द कलेक्शन ऑफ ह्यूमस, क्या है ह्यूमिफिकेशन का, कलेक्शन ऑफ ह्यूमस है, रेजिस्टेंस माइक्रोबियल एक्टिविटी, डिकम्पोजेस स्लोअर रेट, ठीक है। मतलब कोई जो यदि मान लीजिए अगर हमने ह्यूमस डाल दिया तो उसमें कोई भी माइक्रोब या किसी भी इंसेक्ट जो है उसका बहुत ही कम इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा उस प्लांट को खराब करने के लिए। मिनरलाइजेशन क्या होता है, इसमें माइक्रोब जो है वो ह्यूमस को डिग्रेड करते हैं और उसमें से मिनरल को बाहर निकालते हैं, जैसे कि करता है केचुआ, ठीक है, अर्थवर्म। तो आप इन दोनों आंसर में कुछ इस तरीके का डायग्राम बना सकते हैं। इन दोनों में से ये वाला ना बना करके या तो आप ये बना लें या तो ये बना लें, 2 ऑप्शन है और इसमें ये यही वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम की स्टडी में जो इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं उनकी लिमिटेशन क्या है। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होते हैं, ये होते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से जो पिरामिड होंगे ना, ये पिरामिड, ये पिरामिड, तो इसमें भी हो सकता है ये एक्वेटिक का आ जाए, एक्वेटिक पिरामिड, ये टेरेस्ट्रियल आ जाए, ठीक है, और ये फॉरेस्ट का आ जाए, नहीं ये डिजर्ट का आ जाए, डिजर्ट का आ जाए, मतलब पिरामिड की तरह सबसे नीचे हमेशा तीनों में कौन होगा, प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर और फिर ऊपर टॉप कंज्यूमर, ठीक है। तो इसमें की क्या लिमिटेशन है ये पूछा गया। तो लिमिटेशन क्या है कि इसमें 2 और 2 से ज़्यादा, मतलब एक ही जो एनिमल है हो सकता है वो 2 या 2 से ज़्यादा में आ जाए, मतलब जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं वो हमेशा हर्बीवोर होता है, लेकिन हो सकता है वो कार्निवोर भी हो सकता है,
ठीक है। तो इसकी एक ये लिमिटेशन है कि इसमें हर्बीवोर नीचे भी आ सकता है, कार्निवोर भी नीचे आ सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 2 या 2 से ज़्यादा जो पिरामिड हैं ये केवल फूड चेन पे ही बेस्ड है, ठीक है। लेकिन जो फूड चेन है वो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जबकि ये बहुत सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट है कि किसी भी उसमें इकोसिस्टम में डीकम्पोजर्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर डीकम्पोजर्स को हम हटा दें तो हमें मिनरल नहीं मिलेंगे, क्योंकि मिनरल को तो वही आइसोलेट करते हैं मिट्टी में से, ठीक है। और यदि वो अगर नहीं होंगे तो कोई भी बॉडी जो है सड़ेगी तो, लेकिन वो डिकम्पोज होकर के मिट्टी में नहीं मिलेगी। डिकम्पोज का मतलब है कि पूरी बॉडी में जो हमारे बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करना, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ करके उसको वापस से मिट्टी में मिलाना, गैस रिलीज करना, ये काम होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है दी, लेकिन जो ये ट्रॉफिक लेबल है ना, ये पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में इस सेक्शन में डिकम्पोजर्स को ना जगह नहीं दी गई है, तो ये इसकी लिमिटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लिमिटेशन है, आपको कुछ और भी याद आती है तो आप वो भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है व्हाई डज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिफरेंट इकोसिस्टम, मतलब इसमें ये है कि जो प्राइमरी प्रोडक्टिव है, मतलब मोस्टली जो प्लांट्स हैं, ठीक है, उनमें इकोसिस्टम में वो डिफरेंट डिफरेंट क्यों है? डिफरेंट डिफरेंट इसीलिए है क्योंकि फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। देखिए देखिए ये पूरा एक लैंड है। अब इस लैंड में देखिए कुछ बड़े प्लांट हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ छोटे कुछ छोटे कुछ छोटे, इस तरीके से हैं। तो जिसका जितना साइज उस हिसाब से वो फोटोसिंथेसिस करेगा और उसमें उस हिसाब की एनर्जी स्टोर होगी। तो इसीलिए जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनमें जो एनर्जी का लेवल होता है वो डिफरेंट टाइप्स होता है, ठीक है। ये है, ये देखिए लिखा भी हुआ है कि प्राइमरी ये सोलर रेडिएशन से और केमिकल एनर्जी को अपने अंदर सेव करके रखते हैं। और ये किस पे डिपेंड करता है? प्लांट्स पे डिपेंड करता है कि प्लांट्स की हाइट क्या है वो, ठीक है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ वुड द इशू पोचिंग ऑफ टाइगर्स, मतलब जो टाइगर्स का जो अवैध शिकार करते हैं, मतलब जैसे उनके चमड़ों के लिए हाथियों का शिकार करते, दांत के लिए, मतलब कोई भी एनिमल, इसमें स्पेशली बाघ का पूछा गया है। लेकिन बाघ के अलावा यदि आपको कुछ भी बोला जाता है तो आप इस आंसर को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्यों, मतलब इकोसिस्टम को जो बाघ टाइगर है वो किस तरीके से इफेक्ट करता है, ठीक है। तो इसके लिए चलते हैं इधर पे, देखिए ये प्रोड्यूसर हो गया, ठीक है। ये प्रोड्यूस हम सिंपल सा इधर चलते हैं, ठीक है, नहीं इधर चलते हैं, ये थोड़ा लंबी सी है, ठीक है। तो ये प्लांट हो गया, ये हो गया हमारा प्राइमरी कंज्यूमर, ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, ये हो गया टर्शरी, और ये हो गया हमारा टाइगर। इसमें टाइगर का ही पूछा इसलिए ये वाले डायग्राम। तो देखिए ये जो प्लांट है इसको कौन खाएगा? ये रैबिट खाएगा, ठीक है। रैबिट को कौन खाएगा? ये फॉक्स, लोमड़ी। अब लोमड़ी को कौन खाएगा? ये टाइगर खाएगा। लेकिन यदि मान लीजिए इसमें यदि ये लोमड़ी, मान लीजिए टाइगर नहीं होता है, ठीक है, तो क्या होगा? पूरे जो जंगल है उसमें लोमड़ी 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 फैल जाएंगी, ठीक है। इससे क्या होगा कि इनको खाने वाला कोई नहीं होगा और इनकी जो नंबरिंग है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। इससे क्या होगा कि बहुत सारे नुकसान होंगे, हमारा पूरा जो इकोसिस्टम है, फूड चेन है, वो सारी की सारी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए टाइगर का होना, मतलब जो टॉप कार्निवोर है उनका नेचर में होना बहुत जरूरी, ताकि एक इकोसिस्टम मेंटेन रह सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो डिकम्पोजिशन है वो ट्रॉफिक लेवल पे फास्ट होता है, मतलब जिसको मैं ब्लू लाइन से कर रही हूँ, केवल ये रेड वाले रीजन में जो डिकम्पोजिंग जो प्रोसेस है वो बहुत ही फास्ट होती है। जैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि यदि मान लीजिए दही जमाना है तो सर्दियों के टाइम दही लेट जमता है, लेकिन गर्मियों के टाइम में जल्दी से जम जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि टेम्परेचर वेरी करता है कि किस चीज़ का कितना टेम्परेचर होगा। सेम इसी तरीके से यदि किसी चीज़ को डिकम्पोज होना है तो डिकम्पोज होने के लिए कुछ टेम्परेचर चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए, और वो ट्रॉफिक लेवल पे बहुत बढ़िया तरीके से होता है। जबकि जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे वैसे वैसे ठंडी बढ़ती जाएगी और डिकम्पोजिशन होना धीरे धीरे करके स्लो हो जाएगा, और जब टॉप पे पहुँच जाएंगे तब तो बिल्कुल स्टॉप ही हो जाएगा, ठीक है। तो यही इसमें लिखा हुआ है। आप जब ये आंसर लिखें तो ये वाला डायग्राम आप जरूर बनाएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एनर्जी लेवल है, ठीक है, वो ट्रॉफिक लेवल में मतलब जो टॉप
लेवल के जो एनिमल्स होते हैं, जैसे अभी एग्जांपल दिया था टाइगर का, टाइगर क्या है, टॉप लेवल वाला कार्निवोर है, ठीक है। तो उनमें मिनिमम एनर्जी क्यों ट्रांसफर होती है, ठीक है, तो इसलिए ट्रांसफर होती है क्योंकि देखिए ये है लिंडमान, ये है लिंडमान, ठीक है। इन्होंने क्या दिया था, एनर्जी का 10% नियम दिया था। 10% नियम में क्या होता है, जैसे ये प्रोड्यूसर्स हैं, ये प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, ठीक है, ये प्रोड्यूसर्स जो है 1000 किलो कैलोरी अपनी एनर्जी अंदर सेव करके रखेंगे। अब इनको ये छोटे छोटे ये जो ग्रास हॉपर इनको खा लिया, तो इन प्लांट्स की कुछ एनर्जी इनमें ट्रांसफर हो गई, बाकी की इन्होंने क्या कर लिया, रेस्पिरेशन में इसको निकाल दिया, ठीक है। तो इनके पास जो एनर्जी गई वो है 100 किलो कैलोरी, ठीक है। अब इसके बाद में इनको मान लीजिए इन इंसेक्ट को इन चूहों ने खा लिया, तो इनकी कुछ एनर्जी इनमें ट्रांसफर हो गई, कितनी हो गई 10 किलो कैलोरी हो गई। अब इनको इस ईगल ने खा लिया, तो इनकी कुछ एनर्जी इनमें ट्रांसफर होगी, तो होगी 1 किलो कैलोरी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो 10% के हिसाब से जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो इसीलिए नीचे से ऊपर तक पहुँचते 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 एनर्जी कम हो जाती है, और ये कहाँ कम होती है, रेस्पिरेशन में कम हो जाती है, हमारी डेली की एक्टिविटीज में कम हो जाती है, दौड़ने चलने फिरने सब में, ठीक है। तो इसलिए लिखा हुआ है, इसलिए जो टॉप लेवल के कार्निवोर होंगे, ट्रॉफिक लेवल के, हायर ट्रॉफिक लेवल के जो एनिमल है उनमें एनर्जी बहुत ही कम होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, वाई इज द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इफेक्टिव। जो डिकम्पोजिशन की रेट है वो टेम्परेचर से तो वेरी करेगी, लेकिन इसमें बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर कैसे इफेक्ट करते हैं, तो देखिए ये है बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर, जैसे पैरासिटिज्म, फॉल्टिंग, ठीक है, डिकम्पोजिशन, लैक ऑफ सनलाइट, ये सारे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर, ये सारे हो गए एबायोटिक, जैसे सनलाइट, टेम्परेचर, पीएच, ह्यूमिडिटी, ये सारे हो गए बायोटिक। और जो भी छोटे मोटे से ये इंसेक्ट वगैरह आएंगे वो आ जाएंगे बायोटिक फैक्टर, ठीक है। तो ये जो है ये रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को स्लो करते हैं। जैसे मान लीजिए यदि हम पोल्स पे जाते हैं, जैसे ये हमारी अर्थ है और हम यहाँ पोल पे जाते हैं, यहाँ जाते हैं ऊपर, ठीक है, नॉर्थ पोल पे चले जाते हैं। अगर हम पोल पे जाते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा माना, और बायोटिक फैक्टर भी क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि सर्दी है इस कारण से वहाँ डिकम्पोजिशन बहुत कम होगा, ठीक है। और तो ये है इसका रीज़न कि कौन कौन से इफेक्ट करते हैं। तो आप चाहें तो ये वाला डायग्राम बना सकते हैं अपने आंसर में, ताकि अच्छे मार्क्स आप गेन कर सके, या फिर इसको कुछ इस तरीके से एरो बना कर भी आप जो है आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ वेरी शॉर्ट और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। यदि आपको इनमें कुछ डाउट होता है, कुछ पूछना है, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और हमारे और आगे की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।